मनीषा गोस्वामी। हम मौजूद है गोमती तट पे बने इस भव्य पंडाल के पास। ये भव्य पंडाल अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मनौतियों के राजा यानी कि गणपति बप्पा का शहर में आगमन हो चुका है। शहर के विभिन्न पंडालों में वो विराजमान हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको शहर के विभिन्न भव्य पंडालों की सैर कराते हैं। और समिति के लोगों का कहना है कि ये जो पंडाल है ये उत्तर प्रदेश का सबसे भव्य और सबसे महंगा पंडाल है। सर, समिति की ओर से ये कौन सा उत्सव मनाया जाता है, कितने नंबर? ये गणेश प्राकट महोत्सव मनाया जाता है। ये 20वां साल है इस बार और ये 27 अगस्त से चालू हो रहा है और पंडाल 5 अगस्त तक का बप्पा का यहाँ पे स्वागत रहेगा और 6 तारीख को विसर्जन है। इस बार किस थीम पे बनाया गया है? इस बार ये दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की थीम पे बनाया गया है। माना जा रहा है कि ये शहर का सबसे भव्य और सबसे कीमती पंडाल है। ये अपने शहर का ही नहीं, मेरी जानकारी जहाँ तक ये उत्तर प्रदेश का सबसे भव्य और कीमती पंडालों में से है। कलकत्ता के कारीगरों में क्या कुछ खास रहता है कि ज़्यादातर मैंने देखा जितने पंडाल है कोलकाता से ही कारीगर आए हैं? कलकत्ता के कारीगरों में खास क्या भाई, जो कलाकृतियाँ वो जो लोग बनाते हैं और जो डिज़ाइन और जो फिनिशिंग वो देते हैं पंडाल में, जो खूबसूरती निखारते हैं, वो अपने यहाँ के लोकल के हो सकता बना पाते हो, बट उनका हम लोग को ज़्यादा बेहतर लगता है, इसलिए कलकत्ता के ही कारीगर ये सब पंडाल बनाते हैं। ये कच्ची मिट्टी से बनाए गए या प्लास्टर ऑफ पेरिस? हमारी मूर्ति कच्ची मिट्टी से बनाया गया है। पूर्णतः हम लोग पर्यावरण का ख्याल रखते हैं और जैसे कि लोग विसर्जन जो करते हैं जल विसर्जन करते हैं, लेकिन हमारी प्राकट कमेटी जो है ये भूमि विसर्जन करती है। हम लोग अपनी बप्पा की मूर्ति को जल में प्रवाहित नहीं करते, हम लोग मूर्ति जो है भूमि विसर्जन कराते हैं। तो पेंटिंग वगैरह ये भी कारीगरों ने खुद ये पूरा पंडाल आपको जो दिख रहा है ये सब कोलकाता के कारीगरों ने बनवाया। झूमर जो है ये कितने का पड़ा होगा? ये झूमर तो टेंट वालों का होता है, हम लोग ने तो टेंट वालों से बनवाया, वही सब लगाते हैं। टेंट वाले सबका एक ही में पैसा लेते हैं या फिर एक सब एक ही होता है? अच्छा, टेंट कितने तक का आ जाता होगा वैसे? मैम ये तो अभी सब देखना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब करोड़ों के ऊपर जा रहा है। जी जी। निषादगंज के पास पेपर मिल कॉलोनी स्थित इस भव्य पंडाल को आप देख पा रहे होंगे। माना जा रहा है कि ये शहर का दूसरा सबसे महंगा पंडाल है और शहर का सबसे ऊंचा पंडाल है। अब 14 साल हो गए हम जुड़े हुए हैं। तो ये जो पंडाल है इसकी हमको कोई कीमत का नहीं मालूम और भगवान की तो नहीं मालूम पंडाल की। ये हम भगवान की जो भव्य मूर्ति है शंकर जी के रूप में, जो थीम बना है शंकर जी का, उसके रूप में। हाँ, सब पूरी समिति का एक साथ जुड़ती है, वो लोग बैठते हैं, हम लोग की मीटिंग होती है, फिर वैसे ही किया जाता है कार्यक्रम। बहुत अच्छा। वो तो यूँ उबर जा रहा है। पंडाल का अलग कॉस्टिंग है। शिव जी की जो पंडाल बना उसके अलावा ये मूर्ति है, इसकी अलग कॉस्टिंग है। जो हम लोग का बैनर बने हैं उनकी अलग कॉस्टिंग है। जो हम लोग के स्टॉल्स लग रहे हैं उनकी अलग कॉस्टिंग है। विसर्जन अलग कॉस्टिंग। हम लोगों ने एक टेंटेटिव है कि हम लोगों का 20 लाख के आसपास आएगा। उसके बाद सबका कलेक्शन के आधार पर हम लोग को पेमेंट करा जाएगा। फिर जब हम लोग फाइनल बैलेंस शीट बनेगी मूर्ति इस वक्त हम लोग की 12 फीट की है। हाँ जी, और हम लोग के जो शिव जी का पंडाल है वो करीब 52 फीट का है। ये बंगाल के कारीगर आए थे, उन्होंने ये सारी बनाई थी और ये करीब हम लोगों की 22 दिन से मूर्ति बन रही थी। 22वें दिन जाकर के कंप्लीट हुई और हम लोगों का 27 तारीख से और 5 तारीख तक पूरा ये प्रोग्राम चलेगा। 10 दिन का है। 5 तारीख को नहीं, ये हम लोग का इको फ्रेंडली है, कच्ची मिट्टी से बनाई गई है। जब भी ये विसर्जन होगा तो ये मिट्टी पानी में घुल जाएगी। हम लोगों का बिल्कुल ध्येय यही होता है कि हम लोग पोल्यूशन फ्री इको फ्रेंडली गणेश जी बनाएं। तो उसी के आधार पर हम लोग पिछले 15 साल से ऐसे ही अभी मूर्ति हम लोग की करीब इसमें उन्होंने मांगे 45,000 रुपये हैं। तो ये अब फाइनल कॉस्टिंग होगी क्योंकि रिद्धि सिद्धि भी है, नंदी भी है, तो सब अभी फाइनल कॉस्टिंग उनको पेमेंट अभी
बैलेंस अभी देना बचा है 45,000, मान लीजिए 45,000 की। और ये जो पेंटिंग लगी हुई है जी, इधर, जी, जी। ये सब भी खरीदी गई ये है? खरीदा नहीं है, सारे हमारे कारीगर आते हैं, पूरा पंडाल बनाते हैं, सारे स्टॉल्स बनाते हैं। खुद ही बनाया है? हाँ, खुद ही यहाँ थर्मोकोल से बनाया है। जितने भी ये आप देख रही हैं, ये सारा हम लोगों का मतलब ओन्ड कुछ नहीं है, हम लोगों का खरीदा हुआ कुछ नहीं है, पंडाल वालों का है। पंडाल बनाएंगे और उसके बाद अपना ये पेंटिंग जो बनाई है इसमें कितनी लागत है? बाजार से अगर खरीदे तो कितने की मिल जाएगी? बाजार से खरीदेंगे तो एक पेंटिंग आपको 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये की तो मिलेगी। उस हिसाब लेकिन से फिर पंडाल बनाने वाले पैसे भी दिए होंगे। नहीं, पैसे वो अलग लेते हैं, 2.5 लाख करीब उनका वो आया है, मेहनताना आया है, और उसके अलावा पंडाल का खर्चा अलग है, बल्लियों का खर्चा अलग है। तो वो सब हम लोगों ने अभी बैठ करके डिसाइड नहीं करा, अभी तो खर्चा हो रहा। जब हम लोग पेमेंट करेंगे, कलेक्शन सबकी रसीदें आ जाएंगी, उसके बाद ही जो है हम सबका जब फाइनल पेमेंट करेंगे तब एग्जैक्ट अमाउंट हम बता पाएंगे कि कितना आता है। मैम, आप महिला मंडल से जुड़ी हुई हैं, भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। मैं अक्षर समिति और महिला मंडल दोनों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हर इंसान अपना काम समझ कर करता है। 15 साल का इसका सफ़र है हमारा, और ये ऐसे ही गणेश उत्सव पेपर मिल के बप्पा से लखनऊ के राजा तक नहीं आया है। इसके पीछे बहुत परिश्रम और समर्पण की भावना है। आप अभी यहाँ देख रही हैं कि जो भी ये भोग या आरती या जो भी प्रसाद है, ये लोग आपस में बांट कर तय कर लेते हैं पहले से कि किसके घर से आएगा। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ जो भगवान की आरती का भोग का ये सब घरों से बन के आता है और पूरे समर्पण भावना से किया जाता है। और जैसा बताया भाई साहब ने, ये पूरा इको फ्रेंडली है। इसमें जो कलर्स हैं वो भी ऑर्गेनिक कलर्स हैं, तो कोशिश ये रहती है कम से कम लागत हो, और इससे भी ज़्यादा लागत आ सकता था। लेकिन यहाँ हर इंसान सुबह 5 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक आकर रहता है। हमारे घर में क्या हो रहा है, बहुत मुश्किलों से हम लोग इसी तरह घर वालों को जिनको ऑफिस जाना है उनको छोड़ कर वापस आ जाते हैं यहाँ। तो बहुत लोग लगे हुए हैं जिनका आप इनको 4 बजे तक इनका पैसे में नहीं आ सकते। ये समर्पण की भावना है, क्योंकि आप उसको हायर करते हैं तो वो क्या करेंगे, मैं 4 बजे एक सर्टेन टाइम तक काम करेंगे। यहाँ हम लोग के काम का कोई समय नहीं है, और आपको रात के 12 बजे भी यहाँ 2-4 लोग कुछ काम करते थे। और जहाँ तक रही कॉस्ट की बात, तो ये प्रोसेस है 10 दिनों तक चलेगा, उसमें क्या अनफोर्सीन आता है अब इसको पता नहीं। कितने दिन से ये पंडाल बनाया गया है? पंडाल ये कम से कम 15 दिन तक बना हुआ है। लगभग कलकत्ते से 8 कारीगर आए थे, उन्होंने दिन रात काम किया, 3 बजे तक लगे रहे क्योंकि बीच में बारिश हो रही थी, वो उधर के आ जाना पड़ रहा था, इसलिए टाइम खींचता है। और ये सब तो खैर होते हैं। माना जा रहा है कि इस शहर का सबसे ऊंचा, यहाँ तक कि ये भी कहना है कि ये एशिया का, दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है पंडाल कहा है। यही जा रहा है, रिकॉर्ड के लिए भेजा भी, एंट्री भी भेजी गई है। गिनीज बुक एशिया रिकॉर्ड और लिम्का बुक रिकॉर्ड को तो स्पेशली भेजा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सवाल है, उनकी एंट्री फीस बहुत ज़्यादा है। राजधानी में गणेश उत्सव देश के रंग में सराबोर है। नमस्कार, मैं जागृति। आज मैं मौजूद हूँ अलीगंज के राजा दरबार में। यहाँ पर ये पंडाल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पे बनाया गया है। यहाँ पे थर्माकोल से बने ये सैनिकों के शौर्य की तस्वीरें, ये एरोप्लेन और अंदर जो एरोप्लेन बने हैं, यहाँ ये दर्शकों को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। और यह देश या राजधानी का तीसरा सबसे भव्य पंडाल माना जा रहा है। यहाँ पे सोफिया की तस्वीर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित कर रही हैं। साथ ही यह देशभक्ति का संदेश देते हुए बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमें दुश्मनों से लड़ना है और उन्हें छोड़ना नहीं है। सिंदूर का थीम क्यों चुना? हम लोग ने, मैं सौरभ अग्रवाल अलीगंज का राजा गणेश पूजा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, और हम लोग ने एक दिन 3 महीना पहले मीटिंग की समिति के सब सदस्य ने कि हम लोग कुछ हट के बनाया जाए। तो हम लोग को लगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था कुछ दिन पहले मोदी जी के तत्वावधान में, पाकिस्तान में जो कश्मीर में हुआ था, तो हम लोग ने रखा कि ऑपरेशन सिंदूर को रखा जाए कि एक नया, कि सबको सिंदूर के बारे में पता चले कि सिंदूर का महत्व क्या है। इस थीम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग दर्शकों को ये देना चाहते हैं कि हमारे भारत में जो भी आतंकवादी या कुछ भी वो आँख उठाएंगे तो उसके लिए हम लोग साथ सब खड़े हैं एकता के साथ।
जैसा कि ये लखनऊ का तीसरा सबसे भव्य पंडाल माना जा रहा है, तो इसे तैयार करने में कितना समय लगा, कहाँ से कारीगर आए, कितने दिनों में उन्होंने तैयार कर दिया ये सब, थर्माकोल से ये एरोप्लेन वगैरह बनाने में, सैनिकों का बनाने में, इन सब में कितना लागत और कितना टाइम लगा? हम लोग को पंडाल तैयार करने में लगभग कम से कम 20 से 25 दिन लगा। और हमारे गणपति जी की मूर्ति बॉम्बे से आई है, आगमन की है, जो कि हम लोग यहाँ 26 तारीख को लेके आए हैं और 27 से गणेश जी की स्थापना कल जो हुई है। कारीगर कहाँ से आए थे इन सब डेकोरेशन के लिए? जो भी पंडाल बनी है उनके कारीगर सब कलकत्ता से आए थे, करीब करीब 12 से 15 कारीगर थे। कितने सालों से बना रहे हैं, कितने सालों से सजा रहे 13वां हैं? उत्सव है हम लोगों का, 13वां गणेश उत्सव। हर बार नई थीम लेकर, अलग अलग थीम लेकर के हम लोग चलते हैं। इस साल हम लोगों ने अपने का थीम लिया। फोर्स को जो है हम लोग सैल्यूट करना चाहते हैं, उनको सलाम देना चाहते हैं एज ए रिस्पेक्ट, इसीलिए हम लोग दिया कि उन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से आप उन लोगों को जो है बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान के सफलतापूर्वक। सफल हम लोग जो है ये आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? आइडिया देखिए, हमारी एक कमेटी है हम लोग जो 13 साल से, हम लोग 13वां साल है, तो उसके लिए कमेटी भी, कोई भी बड़े काम के लिए कमेटी की ज़रूरत होती है। उसमें एक संदेश ये है कि आप जो घरों में जनता को आए, आराम से बैठे हैं, सो रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा त्याग है हमारी डिफेंस फोर्सेस का। तो सैल्यूट देम, टू रेस्पेक्ट देम, उनकी इज्जत के लिए हम लोगों ने इस बार ये थीम चुना। और गणपति बप्पा बुद्धि के सबसे बड़े देवता हैं, प्रथम पूज्य, तो उन्होंने ये बुद्धि हम लोगों में दी, तो हम लोगों के विचार आया कि हम लोग इसको थीम बनाएं, ताकि एक जनता में मैसेज जाए कि डिफेंस फोर्सेस की हमेशा आप रिस्पेक्ट करिए, जो आपके लिए जान देते हैं। सर, राजधानी में ये एक इकलौता ऐसा है जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पे बना है, तो दर्शक भी काफ़ी आते होंगे, तो कोई आया ऐसा जिसने कहा हो कि हम इस थीम से बहुत प्रभावित हुए हैं, आपने बहुत अच्छा किया? हमें सबसे खुशी लगी स्कूली बच्चों का प्रभाव, क्योंकि उन्हीं को, वो भविष्य है हमारे देश के। बच्चे प्रभावित अगर हैं तो आपका कार्यक्रम सफल है। गणेश जी की प्रतिमा है, ये क्या इको फ्रेंडली है या फिर कैसे, किस तकनीक पे बनी है? 100% इको फ्रेंडली। हम मुंबई के कलाकारों ने बनाया है। अब आप बताएं कि प्रतिमा अति अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर के आपके दिमाग में कैसे आई कि हमें इसी थीम पर पंडाल सजाना है? जब हम कोई त्यौहार मनाते हैं तो एक विजय की चीज़ महसूस होती है कि हम कोई विजय उत्सव मना रहे हैं। और अभी रिसेंटली ही हम लोगों ने जब पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की, उनका एक बड़ा जो कारनामा था, उन्होंने हमारे आतंकवादी, अब कश्मीर में आतंकवादी भेज के जो हमारे टूरिस्ट थे उनके ऊपर अटैक किया। और अटैक करने के बाद जो बहनें हमारी सिंदूर रहित हो गईं, जिनका सिंदूर उजाड़ दिया गया, वो दिमाग में मेरे बहुत समय से घूम रहा था। और जैसे खून खौलता है ना, खून खौल रहा था। उसके बाद जब विजय हुई हमारी, हमने पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक किया, अटैक करने के बाद जब हमने उस पर विजय हासिल की, तो हमें लगा कि एक विजय उत्सव होना चाहिए। विजय उत्सव के लिए छोटा मोटा उत्सव तो हम लोगों ने पीछे किया, लेकिन ये गणेश जी जब आ रहे थे तो हमको लगा कि इस गणेश उत्सव के जरिए एक मैसेज समाज के अंदर जाए कि हमारे जो फ़ौजी हैं, जो बॉर्डर पे, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, उनको एक को समर्पित हो जाए। गणेश जी के पंडाल के अंदर गणेश जी के आगमन पे, उनके आगमन पे हम एक अपने फ़ौजियों को एक समर्पण, एक सल्यूट देना चाहते थे, इसलिए सिंदूर थीम रखी है हम लोगों ने। एक जो है पूरी महिला टीम ने जा कर के जो है अपने जो है पाकिस्तान में जा कर के जो है ये किया है, हम लोगों के लिए जो है बहुत गर्व की बात है कि एक महिला भी कितनी सशक्त हो सकती है। ये बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। इससे देश की महिलाओं को बहुत कुछ सीखना है और हम लोग इस चीज़ में आगे बढ़ भी रहे हैं। उनके लिए बहुत, हम लोग की तरफ से बहुत ही ज़्यादा आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।